नमस्कार। अनियमित कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। तो जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण अब विभाग को करना पड़ेगा। तो कौन कर्मचारी हैं जिनके नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया है, साथ ही किन मापदंडों पर उनका नियमितीकरण का आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा अनियमित कर्मचारियों को लेकर लगातार नियमितीकरण के आदेश जारी किए जा रहे हैं। हाल ही में एक आदेश जारी हुआ था जिसमें एनआईटी के जो संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे उनके नियमितीकरण का जो आदेश है हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था। 4 माह के भीतर विभाग को निर्देशित किया गया था कि उनको नियमितीकरण किया जाए। जिस पद पर वे काम कर रहे हैं उसी पद पर नियमितीकरण उनका किया जाए। तो इन सभी आदेशों में एक बात कॉमन है कि जो नियमितीकरण का आदेश दिया जा रहा है उसमें कर्मचारी की जो सेवा है 10 वर्ष कहीं ना कहीं उनके द्वारा पूरी कर ली गई है, और कई मामलों में इससे भी ज़्यादा वर्ष की जो सेवा है कर्मचारियों के द्वारा पूरी कर ली गई है। इसी को आधार मानकर बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण का आदेश लगातार अनियमित कर्मचारियों के हक में दिया जा रहा है। अब एक और मामला सामने आया है जिसमें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण का आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। उनके द्वारा विभाग में नियमितीकरण करने को लेकर आवेदन दिया गया था, लेकिन विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वह नहीं मानी। परेशान होकर उनके द्वारा बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और इसके बाद बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा उनके हक में फैसला सुनाते हुए नियमितीकरण का आदेश दिया है। तो साथियों, जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति BD गुरु की एकल पीठ ने लोक निर्माण विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में सुनवाई करते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश दे दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सैयद इसहादिल अली ने अशोक कुमार यादव, जो कि लोक निर्माण विभाग में चालक के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे और उनके द्वारा 2 दशक से भी अधिक की सेवा पूरी कर ली गई थी। याचिकाकर्ता के पास चालक के पद पर रहने के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं पहले से थी। याचिकाकर्ता ने चालक के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को अपना विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था, क्योंकि उसने पहले ही 2 दशक से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई अवैध और मनमानी भेदभावपूर्ण प्रकृति की है, साथ ही साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन भी करती है। याचिकाकर्ता लंबे समय से दिहाड़ी मजदूर है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार ने 5/3/2008 के परिपत्र के आधार पर समान स्थिति वाले दिहाड़ी मजदूरों की सेवाओं को नियमित किया है। इसीलिए याचिकाकर्ता भी चालक के पद पर अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का हकदार है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने मनोज कुमार निर्मलकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हवाला दिया। हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो मनोज कुमार निर्मलकर हैं उनके लिए भी नियमितीकरण का आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। इसी को आधार मानकर इनके मामले में भी निर्णय बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र कुमार तिवारी और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2 के मामले में पैरा 11 में निम्नलिखित प्रकार से निर्णय दिया है। इन परिस्थितियों में हमारा विचार है कि नियमितीकरण नियमों की व्यवहारिक व्याख्या की जानी चाहिए और अपीलकर्ताओं को यदि उन्होंने नियमितीकरण नियमों के लागू होने की तिथि पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें उनके द्वारा की गई सेवा का लाभ दिया जाना चाहिए। यदि उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए।
जब तक कि उनके नियमितीकरण पर कोई भी वैध आपत्ति ना हो, जैसे कि कदाचार आदि। तो इसमें 10 वर्ष की सेवा जिन भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अनियमित संविदा कर्मचारियों के द्वारा पूरी कर ली गई है, उनका नियमितीकरण हो सकता है, बशर्ते उनके ऊपर कोई भी आरोप प्रत्यारोप पूर्व में ना लगा हो और किसी भी प्रकार के कदाचार की श्रेणी में वे ना आए हों, तो उनका नियमितीकरण इसमें किया जा सकता है। दूसरे मामले की परिस्थितियों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार की और प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अन्य दैनिक वेतनभोगियों की सेवाओं को नियमित किए जाने के समय मास्टर रोल और सभी अभिलेखों का निरीक्षण करें। यदि याचिकाकर्ता का मामला भी उन दैनिक वेतनभोगियों के समान पाया जाता है जिनकी सेवाओं को नियमित किया गया था, तो उनकी सेवाओं को भी सभी परिणामी लाभों के साथ उसी तिथि से नियमित किया जाना चाहिए। यह भी निर्देश दिया कि यह सारी प्रक्रिया इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाए। यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जो भी नियमितीकरण का आदेश पूर्व में जारी किया गया है, अगर उसी तरह का केस इनका है तो इनको भी नियमितीकरण विभाग को करना पड़ेगा। और स्पष्ट इसमें कहा गया है कि ये पूरी प्रक्रिया जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर इसको पूरा करना है। यानी कि 60 दिन के भीतर जो कर्मचारी हैं उनको नियमित विभाग को करना पड़ेगा। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो कि लोक निर्माण विभाग में चालक के पद पर काम कर रहे थे, 2 दशक से भी अधिक का समय काम करते करते उनको हो गया था। नियमित कर्मचारी की तरह ही सभी प्रकार की योग्यताएं वे रखते थे। उसी विभाग में बाकी कर्मचारियों को नियमित किया गया था, पहले इनको नियमित नहीं किया गया था। तो इनके द्वारा फिर बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई, जिसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इनके पक्ष में दिया गया है। साथियों, बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा 60 दिन के भीतर नियमितीकरण करने का आदेश विभाग को दिया है। अगर आप भी एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और समान योग्यता आपके पास है, 10 वर्ष की सेवा आप पूरी कर चुके हैं, तो फिर आप भी बिलासपुर हाई कोर्ट में जाकर अपील दायर कर सकते हैं और नियमितीकरण का जो आदेश है ला सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। 10 वर्ष की सेवा वालों का ही हाई कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण का आदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही जिस पद पर आप काम कर रहे हैं उसके लिए जो पर्याप्त योग्यता है आपके पास होना चाहिए। जो नियमितीकरण के आदेश जारी किए गए हैं पूर्व में, उसमें जो कर्मचारी हैं उनके पास समान पद पर दूसरे कर्मचारी जिनका नियमितीकरण किया गया था उनके समान योग्यता थी। 10 वर्ष की सेवा वे पूरी कर चुके थे। विभाग के द्वारा उसी पद पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों का नियमितीकरण भी किया गया था, जिसको आधार मानकर बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण का आदेश दिया जा रहा है। चाहे वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पक्ष में दिया गया हो, चाहे या फिर संविदा कर्मचारी, जैसा कि अभी आपने देखा NIT में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए भी नियमितीकरण का आदेश दिया गया। तो इन्हीं सब आदेशों को आधार मानकर अब जितने भी आदेश हैं बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण को लेकर दिए जा रहे हैं। कार्य अनुभव भी इसमें देखा जा रहा है। समान पद पर समान योग्यता अगर आपके पास है, नियुक्ति पत्र आपके पास है, तो फिर आप जाकर इसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं बिलासपुर हाई कोर्ट से और नियमितीकरण आप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।